हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस डिस्कस कर लिया था, जो एक पूरी यूनिट है। अब हम नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, और पार्ट फर्स्ट में जो टॉपिक होंगे इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिप वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस, EMF, electromotive force, potential difference of a cell and combinations of cell। ये टॉपिक हमारे इस पार्ट फर्स्ट में रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे करंट की डेफिनेशन क्या होगी। द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में किसी भी कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो होता है उसको हम करंट में मेजर करते हैं। और अगर हम बात करें फार्मूले में, तो फार्मूले यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। अगर रेट ऑफ फ्लो चार्ज इज स्टडी है, कांस्टेंट है, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे I = Q/T। इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि पर सेकंड में फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी 1 सेकंड में 10 कूलम फ्लो होगा, तो वो हर 1 सेकंड में 10 कूलम ही फ्लो होगा। अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वेरी विद टाइम, अगर हमेशा कहते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज वेरी करता है टाइम के साथ, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे I = dQ/dt। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो चार्ज है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट। अब करंट के भी टाइप्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। जो ग्राफ दिखाया गया A, वो ग्राफ किसका है? स्टेडी करंट का, विच डज नॉट वेरी विथ टाइम, जो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा। देख लो, ये ग्राफ दिखाया गया यहाँ पे, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अगर करंट की वैल्यू चेंज होती तो ये कौन सी करंट होती? नहीं होती, स्टेडी करंट नहीं होती। अब हम सेकंड ग्राफ है B और C, तो इसको डिस्कस करेंगे। तो ये वेरिंग करंट है, हुज मैग्नीट्यूड वेरी विथ टाइम, जिनका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी कर रहा है। और जो D ग्राफ है वो उसे बोलेंगे हम अल्टरनेटिंग करंट, हुज मैग्नीट्यूड वेरी कंटिन्यूसली एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियडिकली। अब इसका हम आगे जाके एक चैप्टर ही अलग हमारे सिलेबस में है, अल्टरनेटिंग करंट, उसमें अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ करंट ही बताया है। तो अल्टरनेटिंग करंट का मतलब यहाँ पे ये है कि जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होता रहता है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है, कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव टाइम के साथ, इसलिए इसको बोलते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट। अब हमारे पास एक टाइप्स ऑफ करंट है, कन्वेंशनल करंट, जिसको हम नॉर्मली करंट बोलते हैं। वो कौन सी करंट है? कन्वेंशनल, जिसको हम कन्वेंशन मतलब डायरेक्शन से शो करते हैं। देखो, कन्वेंशनल करंट इज द करंट हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी डायरेक्शन कैसे हम डिफाइन करेंगे? जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है उसी के अलोंग कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है। अगर हम यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन लेंगे तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट में क्या होगी? कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी। जैसे अगला देख लो, इसमें लिखा हुआ है, देखो आप, कन्वेंशनल करंट ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कन्वेंशनल करंट क्यों प्रोड्यूस होती है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंस है। जब भी किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस होता है एंड पे, अगर हम वायर लें, दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे या जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करेंगे, और जो मूव करते हैं तो वहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज हो गया, तो वहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो गई। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम करंट की बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस होना ज़रूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर होना ज़रूरी है। अगर वो होगा तभी
फ्लो ऑफ चार्ज होगा और तभी करंट का फ्लो होगा। अब ये डायरेक्शन हमें देखनी है, तो डायरेक्शन का सिंपल सा फंडा ये है कि जिस तरह पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है उसी के अलोंग करंट की डायरेक्शन होगी। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की तो इसमें अपोजिट होती है, जिस तरफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसके अपोजिट करंट की डायरेक्शन होती है। तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। अब जो टॉपिक का इम्पोर्टेंट वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? पहले तो अगर हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उस कंडक्टर में क्या होता है वो देखना ज़रूरी है। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो क्या होगा। ए मेटल कंडक्टर कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इनको। फ्री इलेक्ट्रॉन बोल दो या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोल दो, क्योंकि वो कंडक्टर में क्या करते हैं, करंट का फ्लो करवाते हैं। हुज नंबर डेंसिटी इज अबाउट 10⁻29 पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में 10⁻29 होती है, इनका नंबर होता है जो बहुत ज़्यादा है। एट रूम टेम्परेचर दीज इलेक्ट्रॉन मूव रैंडम विद इन ए बॉडी ऑफ द कंडक्टर। ये फ्री होते हैं तो ये उसी रूम टेम्परेचर में उस बॉडी में क्या करते हैं, मूव करते हैं और रैंडम मूव करते हैं, वो उनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। लाइक मॉलिक्यूल ऑफ गैस, अगर हम बात करें गैस की तो गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते हैं, जिग-जैग मोशन करते हैं। वैसा सेम टू सेम एक कंडक्टर में होता है जब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं। द एवरेज थर्मल स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन रैंडम मोशन एट रूम टेम्परेचर इज ऑर्डर ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड। यानी अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें और उन सब मॉलिक्यूल का एवरेज वेलोसिटी निकालें तो होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये डाटा है, ये एवरेज डाटा है। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन आर सो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड दैट एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 0। अब यहाँ पे अगर बात करें हम तो इस कंडक्टर में या किसी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, और रैंडम मोशन करते हैं तो डायरेक्शन फिक्स नहीं होता। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि तो एवरेज है उनका वो 0 होता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कहीं भी कैसे भी मूव कर सकता है। अगर मान लो वो 8% टाइम पर पॉजिटिव एक्स में मूव कर रहा है तो हो सकता है वो नेगेटिव एक्स में मूव करे। तो रिजल्टेंट एवरेज क्या हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का एवरेज निकालेंगे तो 0 आता है। तो ऐसा है कि जब हम बात करें एवरेज की तो थर्मल वेलोसिटी एट रूम टेम्परेचर 0 होता है, क्योंकि वो रैंडम मोशन करता है, उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती मोशन की, तो वो किस तरह पे मूव कर सकता है। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि जो मोशन होता है वो रैंडम होता है, इसलिए इनका एवरेज क्या होगा, 0 होगा। तो ये इफ़ u1, u2, u3, un आर रैंडम थर्मल वेलोसिटीज़ ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, n इलेक्ट्रॉन्स हैं, और n इलेक्ट्रॉन्स का हमने नाम दे दिया, वो इनका वेलोसिटी क्या होगी, u1, u2, u3, u4, ये इनकी क्या है, थर्मल वेलोसिटीज़ हैं जो स्टार्टिंग में इनकी होती है पहले से ही, ये आगे काम आएगी, ध्यान रखना। ये u1, u2 तो क्या है, इनकी थर्मल वेलोसिटीज़ है, ये इनमें पहले से ही अवेलेबल होती है इनके पास। वो क्यों होती है, वो थर्मल एनर्जी की वजह से होती है। देन द एवरेज थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन इज u1 प्लस u2 प्लस u3। u1 थर्मल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, u2 थर्मल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, एंड सो ऑन। तो u1 क्या होगा, थर्मल वेलोसिटी ऑफ n इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं हमने उनको सारे को ऐड कर लिया और n डिवाइड बाई n किया, इसका मतलब हमने निकाला यहाँ पे एवरेज, वो इक्वल टू 0। रैंडम मोशन है इसलिए 0 होगी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन फर्स्ट, अब देखो, एज रिजल्ट देयर विल बी नो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है तो यहाँ पे कोई करंट का फ्लो भी नहीं होता, क्योंकि रैंडम मोशन है, किधर भी मोशन करेगा, कोलिजन करेगा तो उनका क्या होगा, लॉस होता है, और लॉस के वजह से यहाँ पे कोई करंट का फ्लो नहीं होता। अब देखो, ये जो फिगर दिखाया गया है इसमें ये है कि
जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब क्या होता है? ऐसा नहीं है जैसे आपने 10th पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक डायरेक्शन दिखाते हैं सीधी कि ऐसे फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होता, वो ड्रिफ्ट करता है। यानी पहले ड्रिफ्ट का मतलब समझो। ड्रिफ्ट का मतलब यहाँ पे क्या होगा? ड्रिफ्ट का मतलब है कि कोई इलेक्ट्रॉन है, डायरेक्शन इधर है इसकी, भाई वो मोशन कर रहा है। जब थर्मल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो मान लिया इस डायरेक्शन इस तरफ चल रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो ये इसकी तो पहले से ही अवेलेबल है इसके पास वेलोसिटी। अब हमने एक फोर्स अप्लाई कर दिया तो ये क्या करेगा, इस फोर्स इस पर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा तो इसको क्या ड्रिफ्ट कराएगा, यहाँ से इधर या इधर मूव कराएगा। मतलब इसकी ओरिजिनल जो पाथ है उससे उसको ड्रिफ्ट करा देगा, उसको उस पाथ से हटा देगा। तो ये होता है ड्रिफ्ट। आप गेम खेलते होंगे तो ड्रिफ्ट एक वर्ड आता है, गेमिंग में सब जगह आता है। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है कि जो अपना एक्चुअल पाथ है उससे हट जाएं हम, उससे हम हट जाएं। तो ये इसका ओरिजिनल पाथ है। और अब ये पाथ फॉलो करते करते अगर हमने फोर्स अप्लाई किया तो ये अपने पाथ से थोड़ा ड्रिफ्ट हो जाता है, अपने पाथ से हट जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे नाम दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो थर्मल वेलोसिटी थी, अब हमने फील्ड अप्लाई किया तो यहाँ पे वो ड्रिफ्ट हुआ, इसलिए उसको नाम दिया हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जब ये तो हमने एक इलेक्ट्रॉन की बात की, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, सब पे फोर्स सेम अप्लाई हो रहा है क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस सेम है अक्रॉस द वायर। तो सब पे तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे फोर्स की वैल्यू। फोर्स की वैल्यू हम जानते हैं, हम सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो F इक्वल टू क्यू ई अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और यहाँ पे Q चार्ज ऑफ द चार्ज की वैल्यू है, और F यहाँ पे फोर्स है, और E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव E, और E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होती है। तो F इक्वल टू माइनस ई वेक्टर हो गया। अब हम यहाँ पे फोर्स है तो हम यहाँ पे एक वैल्यू और निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड्स लॉ। एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma। हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, हम जानते हैं, तो A इक्वल टू होगा F/m, और F की वैल्यू क्या है माइनस ई वेक्टर, और ये वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, एक्सेलरेशन वैल्यू आएगी, और m के यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हमने यहाँ पे A की वैल्यू निकाल ली, A यहाँ पे एक्सेलरेशन है। अब ये क्यों निकाली, क्योंकि हमें ये करना है कि हमें इसकी इनिशियली वेलोसिटी पता है, हमें फाइनल वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी। जब हमने फोर्स अप्लाई किया है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी हर एक इलेक्ट्रॉन की। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला है, एक्सेलरेशन निकाला है। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसकी बात करें हम तो हमारे पास आता है v इक्वल टू u प्लस at। और यहाँ पे हमने यहाँ पे टाउ लिया है। टाउ का मतलब क्या है, वो टाइम ऑफ ड्यूरेशन। अगर कोलिजन हो रहा है, वो कोलिजन तो करेंगे, तो कोलिजन के बीच में अगर टाइम गैप होता है उसे बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस तरफ मूव कर रहा है, तो ये इस कोलिजन से पहले उसने कितना टाइम स्पेंड किया, तो उसको नाम नहीं दिया हमने टाउ। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन फर्स्ट की तो टाउ 1, और इलेक्ट्रॉन सेकंड की बात करेंगे तो टाउ 2 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे तो v1 इक्वल टू u1 प्लस ए सब पे सेम रहेगा क्योंकि फोर्स सब पे सेम अप्लाई हो रहा है। तो v1 इक्वल टू u1 प्लस a टाउ 1। ये तो हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n इलेक्ट्रॉन हैं, तो v2 इक्वल टू ut प्लस a टाउ t। ये सब इलेक्ट्रॉन के लिए हमने वैल्यू फाइंड कर ली। ऐसा ही n इलेक्ट्रॉन के लिए हम
वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये तो हमने सब की अलग अलग फाइंड कर ली, लेकिन अगर हम बात करें तो हमें क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है लेकिन उनकी वेलोसिटी हम फाइंड नहीं कर सकते अलग से, तो हम क्या करेंगे, हमें इनका निकालेंगे एवरेज। तो हम कह देंगे इस कंडक्टर में ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो एवरेज ये है। तो हम क्या करेंगे, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, नाम दिया वी एन वेलोसिटी, डी एन ड्रिफ्ट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। दस वी डी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस सौ प्लस वी एन अपॉन एन। एन तो हमने एवरेज के लिए निकाला है। अब हमने वी वन की वैल्यू पहले फाइंड कर ली थी, वी टू की वैल्यू फाइंड कर ली थी, सारा पुट करते हैं तो हमारे पास यह आता है। और हम क्या करेंगे, यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री इन सबको इनका अलग निकालेंगे अपॉन, ये थोड़ा सा कैलकुलेशंस है आप इसको चेक करना। तो यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री अपॉन एन करेंगे इक्वल प्लस ए टाउ वन प्लस टाउ टू और टाउ वन अपॉन एन करेंगे। तो इसकी वैल्यू हमने पहले इक्वेशन फर्स्ट में फाइंड की थी कि वैल्यू जीरो आती है। ये थर्मल वेलोसिटीज़ हैं, इनका एवरेज जीरो आता है क्योंकि रैंडम मोशन होता है। तो ये तो जीरो हो गई, प्लस ए वेक्टर और टो वन प्लस टो टू इनका हमने एवरेज मान लिया टो। तो हमारे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू जीरो हो गई प्लस इसकी वैल्यू जीरो हो गई प्लस ए वेक्टर और टो, और इसको हमने इसका एवरेज मान लिया हमने टो। तो हमारे पास हो गया जीरो प्लस ए टू इक्वल टू ए टो हो गया। और टो यहाँ पे क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। एवरेज क्यों है, टो वन प्लस टो टू प्लस सो टो एन अपॉन एन है। तो ये हमने एवरेज फाइंड किया। अब हमारे पास ये आ गई वी डी की वैल्यू, और एक वैल्यू हम पुट कर देंगे अभी जो हमने बात की थी, ए इक्वल टू माइनस ई वेक्टर अपॉन एम। ये वैल्यू हमने फाइंड की ए की, तो हमारे पास वी डी इक्वल टू आ गया। ये तो हमारे पास डायरेक्शन में, इसका मतलब है कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नेगेटिव यहाँ पे क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर यहाँ पे नेगेटिव शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ, यहाँ नेगेटिव शो कर रहा है कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसके अपोजिट होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। अगर हम बात करें पॉजिटिव की तो यहाँ पे उसकी अलॉन्ग होगा। तो हम नॉर्मली बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन में होती है कि जिस तरफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन। ये तो हमारे पास आया इन द टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। हमें कहते हैं कि ओनली मैग्नीट्यूड, तो हम इसका साइन डाल देंगे नेगेटिव का। तो वी डी इक्वल टू ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया है, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, और अपॉन एम मास ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन। हम सबका नहीं लेंगे, हम केवल एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक वैल्यू तो वही है, सब पे सेम अप्लाई होता है, तो हमने एक वैल्यू पहले निकाल ली थी। और यहाँ पे देखो इक्वेशन जो ये 4 इसमें दी गई है, ये जो है ना, ये इक्वेशन 4 यहाँ पे दिखा रहा है नेगेटिव साइन शो दैट वी डी वेक्टर इज अपोजिट टू द ई वेक्टर, कैपिटल ई वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। तो इस तरह से हम पहले हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड की कि हम कैसे, क्या होता है ड्रिफ्ट, समझ में आता है। ड्रिफ्ट का मतलब है कि जो उसका ओरिजिनल पाथ है उससे थोड़ा ड्रिफ्ट हो जाना, उसकी वैल्यू क्या आएगी वो हमने इस तरह इक्वेशन से यूज़ करके फाइंड कर ली। और ये एग्ज़ाम में पूछते भी हैं। और अब एक जो आगे हम यूज करेंगे इसका फॉर्मूले का, वो होगा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो अगला टॉपिक हमारा होगा रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा कोई वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है, इसकी लेंथ कितनी है, एल है। और सबसे पहले हम इसमें फाइंड करेंगे कि इसमें चार्ज कितना है। इस वॉल्यूम हो गया ना, सिलेंडर बन गया, तो सिलेंडर में पहले हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उसके बाद उसमें चार्ज कितना है
वो फाइंड करेंगे और हम फाइंड करेंगे कि इसको टाइम कितना लगता है यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन को पहुँचने में, तो हम I इक्वल टू क्यू अपॉन टी से फाइंड कर लेंगे। तो हम देखते हैं, देखें देखो, हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ एल है, तो हम पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करें इस वायर का। तो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल वायर इज वी इक्वल टू ए इंटू एल। ए यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया है, एल इसकी लेंथ। तो हम वॉल्यूम फाइंड करने का हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एरिया पता है और इसकी लेंथ पता है तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे ए इंटू एल करके, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। अब टोटल चार्ज ऑन दिस वायर इज, हम क्या करेंगे, हमें चार्ज निकालना, तो Q इक्वल टू वी ई, और V यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें वॉल्यूम की वैल्यू पता है AL, और N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E यहाँ पे क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है हमने पहले प्रेज्यूम किया था, N इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने इसको नंबर दे दिया N, और यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे, Q इक्वल टू वी एन ई, वी वॉल्यूम ऑफ द वायर, N नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो Q इक्वल टू AL वॉल्यूम, N नंबर ऑफ चार्ज, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास टोटल चार्ज की वैल्यू आ गई इस वॉल्यूम में। ये हमारे पास चार्ज वैल्यू आ गई इस वॉल्यूम में, तो टोटल चार्ज निकाल लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, टी निकालना पड़ेगा। टी क्यों, टी इसलिए कि हम जानते हैं कि I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, और टी हम निकालेंगे। तो हम टी कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास लेंथ ऑफ वायर है और वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जानते हैं, तो v इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस d अपॉन टी होता है। हमारे पास यहाँ पे v वैल्यू है और d या डिस्टेंस हमें दे रखी है, वो कितनी है, वो है हमारे पास l। हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू है और डिस्टेंस की वैल्यू है, वो कितनी है, l। तो हम क्या करेंगे, t इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, t इक्वल टू होगा d अपॉन वी, और d यहाँ पे है l, लेंथ ऑफ वायर, वो इतने डिस्टेंस कवर करता है। भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आएगा तो l डिस्टेंस ही कवर करेगा, तो d इक्वल टू हमारे पास हो गया l, और v इक्वल टू यहाँ पे क्या है, vd यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमारे पास टी की वैल्यू क्या आएगी, L अपॉन वी डी, एल यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर, वी डी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम जानते हैं करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और क्यू की वैल्यू क्या रही, ये रही NaLe अपॉन L अपॉन वी डी। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास I इक्वल टू आता है NaE और वी डी। ये ओनली किस में है, मैग्नीट्यूड में। अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखना पड़ेगा हमारे पास, और वो क्या होगी, अपोजिट होगी। मतलब जिस तरफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, उसके अपोजिट डायरेक्शन होगी करंट की। यहाँ समझने वाली बात यहाँ पे, ये जो मैग्नीट्यूड में वैल्यू है ओनली। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो हमें यहाँ पे ई की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, और ई की वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो ओनली अमाउंट है, एरिया भी अमाउंट है, ई भी अमाउंट ही है, और वी डी केवल वेक्टर फॉर्म में आता है क्योंकि वो होती है वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है, और बाकी डायरेक्शन में फॉर्मूला यही रहता है, केवल यहाँ पे क्या होगा, अगर हम बात करेंगे तो I इक्वल टू माइनस एन ई माइनस ए ई और वी डी हो जाएगा, माइनस का फॉर्म आ जाएगा क्योंकि माइनस इस चार्ज की वजह से आया है।
नेगेटिव में होता है ना चार्ज इलेक्ट्रॉन का, इसलिए माइनस आया है। और हम डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, अपोजिट टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। तो आज हमने जो डिस्कस जो टॉपिक किए थे वो है, पहला तो है कि टाइप्स ऑफ करंट क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। उसके बाद हमने कहा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट इनमें रिलेशन क्या होता है, हम इनका यूज करके फॉर्मूला यूज करके हम कैसे इनमें रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें एग्ज़ाम में अक्सर पूछ जाती है बोर्ड में कि आप फाइंड द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, या ऐसा भी कह सकते हैं कि फाइंड द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए कंडक्टर, तो उसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा कंसेप्ट है, इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। अगला जो डिस्कस है हम अगले वीडियो में करेंगे, जो टॉपिक है बाकी बचे हुए।